नमस्कार दोस्तों, मिस क्यूटी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शियाओ ने अब व्हाइट टाइगर को मारकर अपना बदला ले लिया था और साथ ही अब उससे प्रेम मॉडल रिकॉर्ड का एक और हिस्सा मिल गया था, जिसके बाद शहर अपने साथियों के साथ मिलकर बूटिया हॉल को रिबेल कर देता है। मगर लास्ट में उसे अपने भाई के एक लेटर मिलता है जिसमें वो बताता है कि वो जरूरी काम से माउंट बुलाओ वापस चला गया है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम किम को देखते हैं जो कि माउंट बुलाओ में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था कि तभी वहाँ पर उसे के होने का एहसास होता है, जिसपे किम बोलता है, आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए भाई। अब देखता है कि किम के आसपास में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी घूम रही है। अभी वहाँ पर मॉम डैड भी आ जाते हैं, जो आते साथ ही बोलते हैं, अगर हमें अर्जेंटली यहाँ पर नहीं बुलाया होता तो हमें तो पता ही नहीं लगता कि तुम कहाँ हो। आखिरकार तुम अचानक से यहाँ पर क्यों चले आए। अब यहाँ पर किम बताता है कि वो सुप्रीम निर्वाणा प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाला है, जिसका नाम सुनकर मॉम डैड और शियाओ दोनों ही शॉक रह गए थे। यहाँ पर किम बताता है कि उसे अपर वर्ल्ड से एक फेरी का बोन मिला है, जिसकी मदद से कल्टीवेट करते हुए वो खुद को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना सकता है, मगर इस प्रोसेस में उसकी जान को भी खतरा है। इसके लिए उसके मॉम डैड राजी नहीं हो रहे थे। ऑफिस हाउ बिकम को समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम स्ट्रांग बनना ही चाहते हो तो तुम हार्ड कल्टीवेशन करके भी स्ट्रांग बन सकते हो। मगर किम बोलता है कि सबके अपने तरीके होते हैं और मेरा यही तरीका है। आप भी इस बात पर किंग को ज्यादा कुछ ना बोलते हुए अपने मॉम डैड को समझा ताकि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहते हुए एशिया कि इनको लाइटिंग फ्रूट दे देता है और बताता है कि इसकी मदद से अगर तुम चाहोगे तो फ्यूचर में तुम्हें लाइटिंग की पावर्स भी मिल सकती है। जिसपे किम खुश हो गया था और अब भी रिलैक्स हो गया था कि उसके मॉम डैड के साथ उसका भाई है, जो कि बहुत ही समझदार और ताकतवर है। इसलिए अब उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है और वो आराम से अपार वर्ल्ड में जा सकता है। ऑफिस वापस जाने को कहता है क्योंकि वो सिक का एम्पायर है, इसलिए वो ज्यादा देर तक वहाँ नहीं रुक सकता। जिसके बाद एलेक्स वहाँ से चला जाता है। ऑफिसिया को हम व्हाइट गॉड के माउंटेन पर देखते हैं कि क्या सोच रहा था कि अपर वर्ल्ड लोअर वर्ल्ड में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व होता है, इसलिए अब उसे अपर वर्ल्ड में जाने के रास्ते को खोजना ही होगा। वहाँ पर आकर एक चट्टान पर अटैक करता है, जिससे वहाँ पर एक मिस्टीरियस गॉड बाहर आते हैं, जो आते हैं साथ ही बोलते हैं, कौन है जो यहाँ पर आकर बवाल कर रहा है। अब ये देख शिया उनसे बोलता, ये मैं हूँ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि व्हाइट गॉड रियल में कोई ऐसा रास्ता है जो मुझे अपर वर्ल्ड तक ले जा सके। जिसमें मिस्टीरियस गॉड बोलते हैं, ये क्वेश्चन तुम्हारा है तो इसका असर भी तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। और ऐसा कहते हुए मिस्टेक या गॉड वहाँ से चले जाते हैं, जिसपे शे हाउ कहता है, इन्होंने तो मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। को पीछे से दो ओल्ड मैन की आवाज आती है जो बोलते हैं, ओहो इन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी और से नहीं पूछ सकते हो, मगर हर चीज की एक कीमत होती है। अब ये सुनकर शिया उस ओल्ड मैन के पास जाता है और उनसे बोलता है कि तुम दोनों वही हो ना जो लोगों को बताते फिरते हो कि मैं तुम्हारा डिसिपल्स हूँ और मेरे नाम से तुम चीजें बेचकर बहुत से पैसे कमा रहे हो। तो अगर उसका हिसाब करे तो मुझे तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हें मुझे कुछ देना चाहिए। और ऐसा बोलते हो शिया उन दोनों ही ओल्ड मैन को धमकाने लगता है, जिससे डरते हुए वो बोलते हैं कि तुम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो अपर वर्ल्ड से जुड़ी है। अरे वो तो हम तुम्हें फ्री में ही बता सकते हैं, इसके लिए तुम्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन बताते हैं कि तुम्हें बस अपने सारे अचीवमेंट को बाहर निकालकर सभी रिकॉर्ड को ब्रेक करना होगा, जिससे कि तुम्हें अपर वर्ल्ड का रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। मगर को पहले उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता है और उसके बाद वो अपने सभी अचीवमेंट को बाहर निकालता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग सरप्राइज हो गए थे। किसी ने तो सच में बहुत से रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ओल्ड मैन की बॉडी से बहुत एनर्जी निकलने लगी थी। अब एकादशी भी उन्हें देख रहा था। फिर वो दोनों बताते हैं कि तुम जिस जगह के बारे में पूछ रहे हो वो अल्टीमेट प्लेस है व्हाइट गॉड रियल का। जिस पर बोलता है, अगर तुम्हें ये बात बताती तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो ओल्ड मैन बात घुमाते हुए बोलते हैं कि हमें खुद ही याद नहीं था। अगर यहाँ पर वो ओल्ड मैन की अचीवमेंट को देखना चाहते थे, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम के साथ मालिक प्लेस पर देखते हैं। यहाँ पर सामने एक बहुत बड़ा सा गेट था, जिसके अंदर हेवनली रोड होता है और वो ओल्ड मैन अपनी पावर से उस गेट को खोल देता है। उसके बाद शी हाउस के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर खड़ा एक डिसिपल्स पूछता है, क्या हम भी इसके अंदर जा सकते हैं। तो वो उड़ने उसे डराते हुए बोलता है
हाँ बिल्कुल, मगर वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर तुमने एक भी गलत कदम लिया तो तुम सीधा रियल वर्ल्ड में पहुंच जाओगे, जहां तुम्हें होगा तो कुछ भी नहीं, मगर तुम इतना इंजर्ड हो जाओगे कि तुम आने वाले कुछ महीनों तक भी नहीं सकते हो। अब ने एक सीन में हमको देखते हैं जो तेजी से हेवनली रोड पर दौड़ते हुए ऊपर चढ़ रहा था, और आगे बढ़ते हुए काफी ऊपर चढ़ने पर उसे सामने एक बैरियर दिखाई देता है। अब को लगता है कि इस टो के पीछे जरूर अपर वर्ल्ड का रास्ता होगा। अब शी हाव जैसे ही उस बैरियर को टच करता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है जो को पीछे धकेल देती है, और शिया उस है वल्ली रोड से नीचे गिरने से बाल बाल बच गया था। लेकिन शियाओं को समझ में आ गया था कि इस बैरियर को भी फोरबिडन सिटी ऐसे बनाया गया होगा, लेकिन शाह को गुस्सा आ गई थी, इसलिए वो अपनी पावर का यूज करते हुए इस बैरियर पर जबरदस्त अटैक करता है, जिससे उस बैरियर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, और ऊपर चढ़ने पर सिर्फ एक और बड़ा सा डोर दिखाई देता है, और स्टो के सामने एक लड़की खड़ी होती है। वो लड़की पलटकर शियाओं को देखते हुए कहती है, ग्रेट अवधि स्पर्श, या वो भी उस लड़की को मौसरे कहता है, जिससे वो लड़की शो पर भड़कते हुए कहती है, मैं फेरी हूँ, जिस पर भी कहता है, हाँ तो मैं भी ह्यूमन हम पर हूँ। आगे शिया उस लड़की से पूछता है एग्जैक्टली ये रास्ता कहाँ जाता है, लेकिन उस लड़की को लग रहा था कि शियाओ एक बेस्ट है, इसलिए वो कहती है, अच्छा तो तुम नहीं जानते और ऊपर को चढ़ रहे हो। 10,000 साल बीत गए हैं जब आखिरी बार कोई ग्रेट ऊपर को चढ़ा होगा, और मैं बहुत ही लकी फेरी हूँ जो मैं तुम्हें पकड़ूंगा और अपना माउंट बनाऊंगी, जिस पर स्टील हाउस को गुस्सा आती है, और वो कहता है, तो तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि तुम खुद पकड़ी जाओगे और खुद किसी और की मौत बन जाओगी। जिस पर फेरी कहने लगती है, मेरी कल्टिवेशन काफी हाई है और तुम तो लोअर वर्ल्ड से आए हो, यहाँ लॉ इनकम्प्लीट होता है, तो तुमसे मिलके बैटल में मेरे अपोनेंट कैसे हो सकते हो। इस पर भी अपने एटीट्यूड में कहता है, तब तो मैं कहूंगा कि समरियल में कोई भी मेरा अपोनेंट होने लायक नहीं है। ये बोलते हुए फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। इस पर वो तेजी से पर हमला कर देती है और उन दोनों में कॉम्बैट फाइट होने लगती है, लेकिन तभी वो फेरी शिया को किक मारती है, जिससे शियाओ फेरी की किक को पकड़कर उसे महबूबा के जैसे था म लेता है, लेकिन फेरी गुस्से में जमकर के शियाओं पर जबरदस्त किक मारती है, जिससे शियाओ पीछे हो गया था, और अब शिया उस समझ गया था कि इस फेरी के फिजिकल बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग है। वहीं इस फेरी को यही लग रहा था कि बहुत ही पावरफुल बीस्ट है, इसलिए इसे अपना माउंट बनाना ही होगा। इसलिए फेरी डिवाइन थरू टेक्निक से बहुत सारे एरोस पर हमला कर देती है, लेकिन शियाओ भी उसके एरो को डिफेंस करके डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑफिस या उस लड़की को किक मारकर पीछे गिरा देता है। आप शियाओं की पावर्स देकर वो फेरी शियाओं को बताती है कि उसका नाम फिनिक्स गर्ल है और वो हेवनली मॉडल एकेडमी से है। आगे वो फेरी कहती है कि तुम जैसे पावरफुल डिस्टेंट मिलना बहुत ही रेयर है। मुझे खुशी होगी तुम्हें अपर वर्ल्ड में गाइड करने में, तुम्हें अपना माउंट बनाकर। लेकिन अब इस बात और भी ज्यादा गुस्सा आ गई थी और वो अपने एक बार फुल अटैक का यूज करके वेरी पर हमला करके उसे दूर गिरा देता है, और फेरी डरकर वहाँ से बचकर भागने लगी थी, लेकिन उसे रोकते हुए कहता है, रुको, मुझे तुमसे अभी और भी कुछ पूछना है। लेकिन वो फेरी वहाँ से भागकर एक स्टोन स्टैचू के और भागते हुए कहती है, मेरी मदद करो। शियाओं को लगता है कि उस स्टोन स्टैचू में कुछ तो बात है, इसलिए वो फेरी को स्टोन स्टैचू तक पहुंचने से पहले ही पकड़कर फेरी की मैजिकल पावर को सील कर देता है। लेकिन वो वेरी फिर भी शिया को कुछ नहीं बताती और वो शियाओं को बस इतना कहती है, मैं तुमसे बहुत जल्द वापस आकर बदला लूंगी 20। अब ये बोलते ही वो लड़की टेलीपोर्ट हो जाती है और वो सिर्फ उस फेरी की स्वाद ही बची थी। अब शो कहता है, मुझे इस फेरी से कुछ पता ही नहीं चला, और तो और मैंने यहाँ पर अपना पहला नेमी भी बना लिया, जिसमें शिया उसे स्टोन स्टैचू के पास जाता है उसे चेक करने के लिए, क्योंकि वो और उसी स्टैचू से हेल्प के लिए कह रही थी, इसलिए उसमें कुछ गड़बड़ लगती है। इसलिए शी हाउस स्टोन स्टैचू पर एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन उसे स्टैचू में कोई भी हलचल नहीं होती, जिससे सिंह को लगता है कि ये एक स्टैचू ही है। तभी उस गेट में से 2 बंदे बाहर आते हैं, जिसपे वो उसे कहते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारे पास फिनिक्स गर्ल का वेपन कैसे आया। लेकिन शहर फॉर अन्य उन दोनों पर हमला करके दोनों को बेहोश करके बंदी बना लेता है, जिसके बाद शिया उन दोनों बंदों को डराकर उनसे इन्फॉर्मेशन निकालता है कि इस गोल्डन डोर के पीछे क्या है। वो बंदे बताते हैं कि इसके पीछे स्पिरिट वर्ल्ड है, जिससे अपर वर्ल्ड के एग्जिट गॉड ने बनाया है, और इस स्पिरिट वर्ल्ड में सिर्फ स्पिरिट कॉन्शियसनेस ही जा सकती है। और वो बंदे ये भी बताते हैं कि ये स्टोन स्टैचू इस गेट का गेट कीपर है, लेकिन अब साइलेंट हो गया है। और फिर शहर फिनिश गर्ल के बारे में पूछता है कि क्या वो यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस है, तो वो बंदे बताते कि फिनिश गर्ल है, स्टेट की फर्स्ट जनरेशन है, इसलिए हम उसके मैजिक वेपन को पहचानते हैं। तभी उस गेट से एक आवाज आती है कि मैंने सुना है कि लोअर वर्ल्ड से एक ग्रेट यहाँ पर आया है,
और फिर हम उस दौर में से एक बहुत बड़े से फायर बीज को बाहर आते हुए देखते हैं। और इसी के साथ में ये पार्टी यहीं पर एंड हो जाता है। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।